प्रीमियर लीग 2023 का ये जो मुकाम था उसमें सागर कामले मैन ऑफ द सीरीज थे और इस 2024 के दूसरे सीजन में भी अपना दमखम दिखाते हुए रिक्वायर्ड रन रेट 10.60 से रन बनाने होंगे। तो देखना होगा इस रिक्वायर्ड रन रेट को मेंटेन रखने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। इस बढ़ती हुई ठंड के अंदर ये मुकाबला थोड़ा सा गर्माहट लेकर आने वाला है क्योंकि जबरदस्त होने वाला है। पहली गेंद थी, बहुत ही शानदार गेंद, गुडलैंड स्पॉट से थोड़ी सी बाहर की तरफ निकलती हुई। ये क्वालिटी है उनके हाथों में। नई गेंदों या पुरानी गेंदों, अपनी इस लाइनो लेंथ को कभी छोड़ते नहीं है और यही जो इनकी क्वालिटी है, इनको टॉप लेवल के गेंदबाजों में गिने चुने उनको जरूर चुने जाते हैं, इसलिए सागर कामले का नाम सबसे ऊपर आता है। इस बार भी बढ़िया गेंद थी, क्या बात है, फिर से एक बार बीट किया। जब भी वो लेदर क्रिकेट खेलते तो फर्स्ट स्लीव, सेकंड स्लीव, थर्ड स्लीव और एक गली भी तैनात करते क्योंकि टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जो है रुक लेती है उनकी गेंद। इस बार भी अगर टेनिस की बात की जाए तो फर्स्ट स्लिप भी लेते तो ये भी सफलता मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर मन बना लिया है कि विकेट से कहीं ज्यादा गेंदे डॉट निकालना उनके लिए बहुत अहम है, तो वही यहाँ पर करते हुए लगातार 2 गेंदे डॉट की है। इस बार भी अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला है अमित साल्वी ने और यहां से खाता खुलता हुआ एसपी ब्लू वॉरियर्स टीम का। 53 रन सिंगल डबल से तो बनने वाले हैं नहीं, चौके छक्के हर ओवर में जरूरी है, तब जाकर ये जो 10 से ऊपर का रिक्वायर्ड रन रेट है उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो एक लंबे स्ट्रोक की जरूर तलाश में रहेंगे बल्लेबाज। तो प्रदीप की पारी पिछले मैच में शानदार रही, वैसी पारी यहां पर सजाने की कोशिश करेंगे, लेकिन चुनौती है सागर कामले की। पहली ओवर की चौथी गेंद, ओ क्या बात है, क्या बात है, काबिले तारीफ। जी हाँ, टर्न भी था, बाउंस भी था इस गेंद के ऊपर, आप एक्शन रिप्ले में देख सकते हैं। जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त गेंद थी। शायद यहां से कोई बड़ा भी खिलाड़ी होता तो इस गेंद को बीट होते, और वही देखने को मिला, पूरी तरीके से टर्न होती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद चली गई। कदमों का इस्तेमाल करते हुए खेलना चाहते थे, पहले ही सागर ने देखा था कि बल्लेबाज थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं तो लाइन को थोड़ा सा पीछे खींचा और यहां पर ये डॉट गेंद निकलती हुई। अब तक मात्र 1 रन खर्च किया है, ये शुरुआत है। 30 गज दायरे के बाहर 2 ही खिलाड़ी हैं, उसके बावजूद भी सागर की है जबरदस्त गेंदबाजी चलती हुई। इस बार भी क्या बात है, इस गेंद की टर्न को सीखने के लिए मुझे लगता है इनके ऊपर काफी ज्यादा पढ़ाई करनी होगी, अध्ययन करना होगा, तब जाकर इसके खिलाफ आप रन बना सकते हो। यूं ही नहीं मैं 7 समंदर पार जाकर मेडनोर करता हूं, यूं ही नहीं मैं टेनिस विश्व का सबसे बेस्ट गेंदबाजों में से एक हूं, यूं ही नहीं मैं मेडनोर करते हुए 10,000 रुपए की धनराशि जीतता हूं, ये बताते हुए कहना हमेशा आसान होता है मैदान के बाहर से, लेकिन बीच मैदान में रन बनाना, रनों को डिफेंड करना और अच्छा प्रदर्शन करना, ये सब कुछ चीजें आपके क्वालिटी पर बयान करती है। और इस समय क्वालिटी की गेंदबाजी करते हुए सागर कामले एक ओवर की समाप्ति पर रन संख्या बनी है 1 बिना विकेट के नुकसान पर। तो अब प्रहार होगा इस दूसरी ओवर में, क्योंकि पहली ओवर में रन नहीं बने तो दूसरी ओवर में अब यहां से प्रयास रहेगा। और गेंद है इस समय प्रथमेश के हाथों में, स्ट्राइकिंग इन पर बल्लेबाजी के लिए अमित साल्वी, क्योंकि जब तक 30 गज के दायरे के बाहर 2 खिलाड़ी हैं तो आप चांस ले सकते हो, उसके बाद आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें होगी रन बनाने में। इस बार भी जगह बनाकर खेलना चाहते थे, जी हाँ, गली के क्षेत्र में फील्डर तैनात थे, 1 रन जरूर मिलेगा। पॉइंट और कवर के ऊपर से खेलने का प्रयास अमित साल्वी का, लेकिन बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेती हुई गली रीजन में गेंद चली गई और इस समय जो है 1 रन और जुड़ता हुआ। रन संख्या बनेगी 2 रन बिना विकेट के नुकसान पर। और देखा जाए तो 51 रनों की जरूरत है मुकाबले को जीतने के लिए। बहुत ही अच्छा होने वाला है मैच, इस ओवर में रनों की सख्त जरूरत है। बढ़िया स्ट्रोक खेला है और गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन, और आखिरकार प्रदीप के बल्ले से ये चौका निकलता हुआ, और इस चौके को जड़ने के लिए तकरीबन 8 गेंदों का इंतजार करना पड़ा। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, मिस टाइम स्ट्रोक था, लेकिन फिर भी ये 4 रन देकर जाएगा। अब देख सकते हैं ऑफ स्टंप पर गेंद थी, पूरी तरीके से उस गेंद को ऑफ साइड से खींचा और लॉन्ग ऑन क्षेत्र में ये चौका जड़ा है प्रदीप ने। इनका बल्ला चल बसा तो जरूर एसपी ब्लू वॉरियर्स की नैया पार हो सकती है।
इस बार ओवर पिच गेंद थी, थोड़ी सी कट होती हुई गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों से छूटी है। मुझे लगता है आज के दिन का ये 9वां कैच रहेगा जो ड्रॉप होता हुआ। ऐसे कैचेस जब जब छूटे हैं बल्लेबाजों ने तहलका मचाया है और इस समय प्रदीप को यहां पर मौका मिला है और प्रथमेश का ये रिएक्शन बताता हुआ कि कितनी बड़ी गलती हुई है। क्रिकेट के बीच मैदान में गलती करोगे तो खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा ही। तो इस समय देखना होगा अब किस तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी होते हैं। वर्ल्ड कप ने आपने देखा होगा अफगानिस्तान के खिलाफ ग्लेन मैक्सवेल का क्या छूटा था और उसके बाद उसका दोहरा शतक निकला और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में दस्तक दे चुकी थी। लेकिन इस समय ये मुकाबला किसी सेमीफाइनल जैसा ही होगा क्योंकि अंक तालिका में आपको टॉप में जाना है तो इस मुकाबले को जीतना होगा और ये जीत दोनों भी टीमों के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। एकमात्र चौका जरूर आया लेकिन उसके बाद प्रयास जारी है। ओवर पिच गेंद थी, हवाई सफर पर भेजा है गेंद को, ऊंचा भी है, लंबा भी है और साइड में लाइट का खंबा भी है। क्या बात है। और ये प्रदीप का स्ट्रोक था। जी हां, इस स्ट्रोक की गूंज आने वाले समय में गेंदबाज को जरूर सुनाई देगी। जिस तरीके से यहां पर ये स्वीट साउंड सुनाई दिया, बढ़िया स्ट्रोक, 6 रन देकर जाएगा। इस ओवर में अब तक एक चौका एक छक्का आया है और इस छक्के की बदौलत रन संख्या बढ़ेगी 14 रन। आहिस्ता आहिस्ता जो एवरेज है उसको मेंटेन करने का प्रयास है और मैंने कहा इस खिलाड़ी का आपने कैच छोड़ा है तो खामियाजा इस तरीके से आपको उठाना ही पड़ेगा। तो ऐसी बल्लेबाजी की उम्मीद है एसपी ब्लू वॉरियर्स टीम को और वो बखूबी निभाते हुए और कहीं ना कहीं इनके खिलाफ रणनीति आजमाने की कोशिश। अमित साळवी 5 गेंदों पर 3 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए और प्रदीप जो कि 6 गेंदों पर 11 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए, एक चौका एक छक्का शामिल और अब तक 13 रन बने हैं इस ओवर में। एक महंगा ओवर साबित होता हुआ और एसपी ब्लू वॉरियर्स के लिए ये अच्छा ओवर साबित होता हुआ। इस बार भी ओवर पिच गेंद थी, अक्रॉस खेलने का प्रयास, शायद सीधे बल्ले से खेलते तो इस पर भी 4 या 6 बन सकते थे लेकिन बॉडी से थोड़ा सा दूर किया प्रथमेश ने। आप रिप्ले में देख सकते हैं और ये डॉट गेंद से यहाँ पर ये ओवर की समाप्ति होती हुई। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। रन संख्या बनी है 14 बिना विकेट के नुकसान पर। पहली ओवर में रन बने 1, दूसरी ओवर में रन बने 13। कुल मिलाकर 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 14 रन बने हैं। 18 गेंदे और 39 रनों की जरूरत, औसत रहेगा 13 रनों का। हर ओवर में 13 रन आपको बनाने होंगे किसी भी हाल में। अब यहां से थोड़ा सा खुलकर बल्लेबाजी करनी होगी एसपी ब्लू वॉरियर्स टीम को क्योंकि 10 विकेटें आपके पास है और ये कारनामा कर सकते हैं। क्या इस बार तीसरा ओवर लेकर आएंगे सागर कामले या अपने आप को फिर से एक बार रोकेंगे? जी हाँ, अपने आप को रोका है, नए गेंदबाज को मौका दिया है ताकि सेकंड लास्ट ओवर लेकर सागर कामले आएंगे। जिस तरीके से पिछले मैच में उन्होंने रणनीति की थी वैसी रणनीति यहां पर सजाते हुए। इतना समय होने के बावजूद भी इस स्टेडियम में अभी भी काफी दर्शक मौजूद है, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। और बहुत ही खूबसूरत प्रतियोगिता आप देख रहे हैं मेरे दोस्तों और ये सब कुछ पॉसिबल हो चुका है नामदार उदय जी सामंत साहब और किरण जी सामंत साहब इनके सपोर्ट की वजह से और साथ ही साथ किरणोदय युवा प्रतिष्ठान पाली के हर एक सदस्य के मेहनत की वजह से। इसीलिए 7 समंदर पार इस प्रतियोगिता को आंखों देखा हाल हम पहुंचा रहे हैं। तो गेंदबाजी के लिए आते हुए इस समय संदीप आए हैं। ओवर पिच गेंद थी, लंबा स्ट्रोक जड़ा था और जरूर डीप में खिलाड़ी तैनात सागर कामले जिन्होंने गेंद को फील्ड किया और 1 रन यहां पर मुकम्मल करते हुए संदीप आए हैं। इनका बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा एंजेलो मैथ्यूज जैसा नजर आ रहा है और गेंदबाजी भी उसी शैली में करते हुए। रनअप थोड़ा सा कम है लेकिन आप देख सकते हो तकरीबन उसी तरीके का इनका ये गेंदबाजी एक्शन है और चेहरा भी उसी तरीके से नजर आता हुआ। एक एंगल से अगर देखेंगे तो प्रदर्शन देखना होगा किस तरीके से करते हैं। जी हाँ, पटकी हुई गेंद थी, मौका जरूर बनेगा लेकिन थोड़ी सी दूर रही। इस बार भी सागर कामले गेंद के नीचे आते हुए स्ट्राइकिंग एंड पर थ्रो किया। जब तक कि थ्रो विकेट कीपर के दस्तानों में जाता तब तक 2 रन मुकम्मल कर लिए। विकेटों के पीछे प्रथमेश थे तो इस 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों 17 रन।
अच्छी साझेदारी बनती हुई एसपीब्ल्यू वॉरियर्स की ओर से। 14 गेंदों पर 70 रनों की साझेदारी बनी है अब तक, लेकिन इस ओवर में चांस लेना होगा। स्ट्राइक पर है प्रदीप, फुल टॉस गेंद थी, अंदरूनी हिस्सा लेते हुए पैर से टकराकर विकेटों पर जा टकराई और पहला विकेट इस समय गिरता हुआ एसपी ब्लू वॉरियर्स टीम का, और पहली सफलता मिलती हुई यहां पर जो है अयोध्या वॉरियर्स टीम को। जी हाँ, फुल टॉस गेंद थी, चाहे तो लंबा छक्का जड़ सकते थे, ये देख सकते हैं। अंदरूनी हिस्सा लेते हुए गेंद पैर से टकराए, फिर विकेटों पर जा टकराई, और ये बल्लेबाज काफी ज्यादा नाखुश रहेंगे। शायद इस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर होना चाहिए था, लेकिन गेंद चली गई विकेटों के ऊपर। यही होता है, ये समय समय की बात है दोस्तों। कभी कभी यॉर्कर लेंथ गेंद पर भी बल्लेबाज छक्का जड़ देते हैं, और कभी कभी फुल टॉस गेंद पर इस तरीके से ये विकेट चटक जाता है। यही तो क्रिकेट का रोमांच है, इसीलिए क्रिकेट ये अनिश्चितताओं का खेल है कहा जाता है। नए बल्लेबाज आए जिन्होंने पिछले मैच में तूफानी पारी खेली थी, शायद फिर से एक बार डगआउट से मन बनाकर आए हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। देखना होगा बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइकिंग एंड पर मनीष आए हैं। मनीष के पास क्षमता है, पिछली बार पहली गेंद को फेस करते हुए 6 रन बटोरे थे, और इस बार भी आते ही कहा है जहां से मेरी इनिंग खत्म हुई है मैं मेरी इनिंग वहीं से शुरू करूंगा। क्या बात है, ये मनीष कहते हुए कि मैं रुकने वाला नहीं हूं, जो काम मुझे दिया गया है वो काम मैं बखूबी पूरा करना जानता हूं और वह मैं करूंगा। एसपी सुपर पावर, जबरदस्त ओवर पिच गेंद थी, नजरें जमाई रखी, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक खेला है। और जिस तरीके के स्ट्रोक तिरुपति बालाजी सावरडा के प्रथमेश पवार यानी कि नाना करते हैं, वैसे ही यहाँ पर ये बल्लेबाज शुरुआत करते हुए पिछली इनिंग भी छक्के के साथ शुरू की थी, और ये इनिंग भी छक्के के साथ शुरू की है, और इस छक्के के साथ रन संख्या बनी है 23 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया मैच होगा अगर यहां से मनीष का बल्ला ऐसे ही चलता रहा तो। संदीप की ईश्वर की अगली गेंद पटकी हुई गेंद थी, इस बार भी फ्लैट स्ट्रोक खेला है, देकर जाएगी 6 रन, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। व्हाट अ शॉट, क्या बात है। इनका नाम मनीष गुरव है, जी हां, लेकिन टेनिस के ये मनीष तिवारी बनते हुए क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं मनीष। 2 गेंदों पर 12 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए, और जरूर अयोध्या वॉरियर्स के खेमे में थोड़ी सी खलबली मचा दी इस 2 छक्कों ने। देखना होगा, पटकी हुई गेंद थी और ये छक्कों की हैट्रिक हो पाएगी या नहीं। बाउंड्री लाइन के करीब सागर कामले थे, ये गलती करने वालों में से है नहीं। मनीष बैक टू द पवेलियन, 3 गेंदों पर 12 रनों की पारी खेली। शायद ही थोड़ा सा अपने आप को कोसेंगे कि और थोड़ी देर रुकता तो और लंबे चौके छक्के जड़ सकता था, लेकिन नहीं, इस बार जो है यहां पर अयोध्या वॉरियर्स के डगआउट के अंदर और उनके टीम के अंदर खुशी की यहां पर माहौल होगी। मनीष बैक टू द पवेलियन, देख सकते हैं शायद गति में परिवर्तन किया, जी हाँ, फिंगर को रोल किया, शायद बल्ले पर ठीक से आई नहीं गेंद, और बाउंड्री लाइन के करीब सागर कामले हैं और वो गलती नहीं करेंगे। एक अच्छा कैच, और रिएक्शन आप देख सकते हैं मनीष का कि उन्होंने कहा मुझसे गलती हुई है, और ये गलती को स्वीकार करते हुए, देखिए गलती हुई तो झुकना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। गलती होने पर सॉरी कहने से मेरे दोस्तों जरूर काफी कुछ ठीक होता है, और इस समय रन संख्या बनी है 29 रन बने हैं। 2 विकेटों के नुकसान पर आने वाली गेंदें हैं 12 गेंदें, और जीतने के लिए चाहिए 24 रनों की जरूरत, औसत रहेगा 12 का। सागर कामले आए हैं ये निर्णायक ओवर लेकर, इस ओवर में रन बनने बहुत ज्यादा जरूरी है एसपी ब्लू वॉरियर्स टीम के लिए। पटकी हुई गेंद थी, कट किया था, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, और डीप पॉइंट की दिशा में गेंद को फील्ड कर लिया गया है। 1 ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा, और इस 1 रन के साथ रन संख्या बनेगी 30, 2 विकेटों के नुकसान पर। 23 रन दूर, 11 गेंदे 23 रन, ये ओवर मुकाबले का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि
पिछले मैच में भी चौथे ओवर में शानदार गेंदबाजी की थी सागर कामले ने। तो इस बीच अब विशाल है स्ट्राइकिंग एंड पर। विशाल को एक विशाल पारी खेलनी होगी और जरूर ये पारी यादगार हो सकती है, क्योंकि इस मुकाबले को जीतना एसपी ब्लू वॉरियर्स के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। सागर कामले यहाँ पर फील्ड सजाते हुए, एक गली है, एक बैकवर्ड पॉइंट है, एक फाइन लेग यहाँ पर तैनात किया गया है। हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, अपील हल्का सा किया गया है, लेकिन अंपायर पर कोई असर नहीं है। ये डॉट गेंद आती हुई। जी हाँ, ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है सागर कामले की। आप रीप्ले देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत खड़े खड़े खेलने का प्रयास, पैर हिले भी नहीं, और यहाँ पर उसी का यहाँ पर लाभ उठाया सागर कामले ने गेंद को बाहर निकालते हुए। क्या किफायती यहाँ पर गेंदबाजी की है। हालांकि सफलता नहीं मिली है, लेकिन अब तक 1 ओवर 2 गेंदें की है, मात्र 2 रन खर्च किए हैं। इस बीच लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे, ये गेंद भी जाएगी डॉट। डॉट गेंदें परेशानियों का कारण बनेगी एसपी ब्लू वॉरियर्स टीम के लिए। चौके छक्के नहीं भी लगते हैं तो सिंगल डबल आना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जितना हो सके टारगेट के करीब जाने की कोशिश करोगे। और देखना होगा सागर चौथी ओवर की चौथी गेंद करेंगे। इस बार बढ़िया स्ट्रोक है, थोड़ी सी आगे की थी लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, इस बार भी गलती की है, कैच भी छोड़ा है और ये चौका भी निकलता हुआ। ये बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। जी हां, ये कैच भी छूटा, 4 रन भी छूटे। देखिए, ऊपर वाले ने मौका तो दिया था, लेकिन इस मौके को कैच में तब्दील नहीं कर पाए और इस समय काफी आगे आए थे। किस्मत का साथ मिलता हुआ एसपी ब्लू वॉरियर्स टीम को, और इस चौके के साथ रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों 34 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तो ये मुकाबले का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अच्छा स्ट्रोक खेला सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, इस बार भी टेढ़े बल्ले से खेलने का प्रयास, डॉट गेंद आती हुई, और जरूर ये डॉट गेंद सीधा जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। जितनी भी आगे गेंदें की है सागर कामले ने, उस पर रन बने हैं। और इस बीच थोड़ी सी पीछे गेंद की थी और टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ आई है। इनका नेचुरल स्विंग जो है परेशानियों का कारण बनता है बल्लेबाज के लिए। इस बार भी बढ़िया गेंद थी, जाएगी सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में, और इसी के साथ 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। रन संख्या बनी है 34, 2 विकेटों के नुकसान पर। आने वाली गेंद रहेगी 6, जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत है। 3 लंबे स्ट्रोक की जरूरत। अमित अभी भी डटे हुए हैं, 7 गेंदों पर 6 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए, और विशाल 5 गेंदों पर 4 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। अब आखिरी गेंदबाज कौन रहेगा जो इस मैच में ये रन डिफेंड करेगा। एक मजबूत कड़ी ये रहेगी कि अमित के पास क्षमता है लंबे स्ट्रोक की, और पिछले मैच में जिस गेंदबाज ने रनों को डिफेंड किया था उसी गेंदबाज को यहां पर लाया गया है, धीरज। जी हां, धीरज आए हैं। पिछले मैच में शानदार गेंदबाजी की थी धीरज ने, और 19 रन चाहिए 6 गेंदों पर। एसपी ब्लू वॉरियर्स टीम को 19 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। धीरज के लिए फिर से एक बार मौका है अच्छी गेंदबाजी करने का, और दूसरी ओर अमित के पास मौका है अपने आप को साबित करने का। 5वीं ओवर की पहली गेंद, पटकी हुई गेंद थी, लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे, गेंद जाती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट गेंद आती हुई। हर डॉट गेंद एसपी ब्लू वॉरियर्स टीम के लिए परेशानियों का कारण बनेगी। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, गोल्डन स्पॉट पर पटकने के बाद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई, और बल्लेबाजों को थोड़ा सा दिक्कतें होती हुई। दूसरी गेंद इस 5वीं ओवर की, इस बार कनेक्शन तगड़ा आता हुआ, गेंद के नीचे फील्डर आते हुए, गलती नहीं करेंगे, और इस समय अमित जाएंगे डगआउट की ओर, और एक सफलता मिलती हुई। धीरज ने यहां पर बेहतरीन गेंदबाजी की, और जो घातक लगने वाले बल्लेबाज थे उनको चलता किया डगआउट की ओर। और फिर से एक बार अयोध्या वॉरियर्स की टीम मजबूत स्थिति में आती हुई, क्योंकि आने वाली गेंदें अब रहेगी 4, और जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत। इस बार भी पटकी हुई गेंद थी, तैयार थे अमित, लेकिन जितना अच्छा कनेक्शन होना चाहिए था वो कनेक्शन नहीं बन पाया, और
फाइन लेग की दिशा में एक बढ़िया कैच आपने देखा। रन संख्या की बात की जाए तो अभी भी रुकी हुई 34, 3 विकेटों के नुकसान पर। आने वाली गेंद रहेगी इस समय मेरे दोस्तों 4 और जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत। आते ही नए बल्लेबाज को लंबा स्ट्रोक जड़ना होगा, समय नहीं है उनके पास और ये क्षमता रखते हैं ये बल्लेबाज स्वप्नाज है। एनपीएल नॉन ईस्ट प्रीमियर लीग में स्वप्नाज ने काफी मैच विनिंग पारियां खेली है, तो उसमें ये एक पारी जोड़ लेते हैं या नहीं देखना होगा। 4 गेंदे 19 रनों की जरूरत है। आते ही इस गेंद को बाउंड्री लाइन के पार करना होगा और ये क्षमता स्वप्नाज रखते हैं अपने बल्लेबाजी में। धीरज की इस ओवर की तीसरी गेंद पटकी हुई गेंद थी, काफी फाइन खेला है और आते ही जड़ा है ये खूबसूरत छक्का। और कह रहे हैं मैच खत्म नहीं हुआ है, मैच तो अब स्टार्ट हुआ है क्योंकि मैं बीच मैदान में आया हूं। स्वप्नाज कहते हुए हमने सपना देखा है तो सपने को पूरा करने के लिए हम पूरी जान यहां पर लगाएंगे। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, ये इनका स्ट्रांग जोन है और इस रडार में गेंद आएगी तो नतीजा 6 रनों से ही आएगा। और इस छक्के के साथ रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों 40 रन। जीतने के लिए अब चाहिए 3 गेंदे 13 रनों की जरूरत। आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला यादगार मुकाबला होगा। अब थोड़ा सा धीरज यहां पर देखना होगा किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। तो 5वीं ओवर की चौथी गेंद लेकर 3 गेंदे हैं 13 रनों की जरूरत है। 2 लंबे स्ट्रोक की तलाश में इस बार ओवर पिच गेंद थी, लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे और इस बीच धीरज ने स्वप्नाज को भी छलता किया डगआउट की ओर और एक बड़ी सफलता दिलाते हुए। और कहीं ना कहीं इस मुकाबले में अयोध्या वॉरियर्स की टीम फिर से एक बार अपनी पकड़ मजबूत बनाती हुई। शानदार गेंदबाजी धीरज की, शॉर्ट पिच गेंद के इंतजार में थे और धीरज ने गेंद को थोड़ा सा आगे किया ऑफ साइड ऑफ स्टंप पर, लंबा हिट लगाने की कोशिश, टॉपेज लगा और विकेटों के पीछे कोई गलती नहीं, अच्छा कैच। अब आने वाली गेंद रहेगी 2 और जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत। 2 में 2 अगर छक्के लगते हैं तो मुकाबला टाई होगा और टाई होगा तो दोनों भी टीमों को दो गेंदे 13 रनों की जरूरत है। अगर मुकाबला यहां से टाई होता है तो सुपर ओवर मुकाबला खेला जाएगा, लेकिन इस समय उससे पहले 2 छक्के जड़ने होंगे और धीरज यही गेंद डॉट निकालने की कोशिश करेंगे। अच्छी गेंदबाजी अब तक की है, फ्लैट स्ट्रोक खेला है, डीप में खिलाड़ी तैनात थे सागर कामले, एक ही रन यहां पर मुकम्मल करेंगे और अयोध्या वॉरियर्स की टीम अब जीत के दहलीज पर है। मात्र औपचारिकता बची है। धीरज कहते हुए जब जब मुझे जिम्मेदारी आप दोगे उसको मैं बखूबी पूरा करूंगा और अब तक मात्र 7 रन खर्च करते हुए 2 विकेट अपने नाम किए है। आखिरी गेंद है, 12 रनों की जरूरत है और इस गेंद के साथ अयोध्या वॉरियर्स की टीम सेलिब्रेशन जरूर करना चाहेगी और अंक तालिका में सबसे ऊपर जाने की कोशिश रहेगी। इस बार अच्छी गेंद जड़ में गेंद की और इसी के साथ इस मुकाबले को 11 रनों से जीता है अयोध्या वॉरियर्स टीम ने। बहुत ही शानदार मुकाबला रहा मेरे दोस्तों और पाली प्रीमियर लीग 2024 सीजन 2 का आज का ये पहला दिन यहां पर समाप्त होता है। 11 रनों से मैच जीता अयोध्या वॉरियर्स टीम ने और पॉइंट टेबल अब आपके सामने रहेगा। तो आज के दिन में कौन सी टीम टॉप पर रही, कौन सी एकदम नीचे रही, ये आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा टीम वर्क अयोध्या वॉरियर्स टीम का। पिछले मुकाबले में 48 रनों को डिफेंड किया और इस मुकाबले में 53 रनों को डिफेंड किया, जिसमें अहम रोल रहा सागर कामले का। ऑलराउंड परफॉर्मेंस रहा। मैच समरी, सागर कामले 12 गेंदे 26 रन, प्रथमेश 12 गेंदों पर 20 रन, तुषार 2 गेंदों पर 2 रन नॉट आउट, आदित्य इनको खेलने का मौका नहीं मिला, नॉन स्ट्राइक एंड पर रहे। और गेंदबाजी प्रणव 1 ओवर 6 रन 2 विकेट, प्रदीप 2 ओवर 12 रन 1 विकेट, मनीष 1 ओवर 15 रन महंगे साबित हुए, प्रतीक 1 ओवर 15 रन ये भी महंगे साबित हुए। दूसरी ओवर एसपी ब्लू वॉरियर्स मनीष 3 गेंदों पर 12 रन, प्रदीप 9 गेंदों पर 12 रन बनाए, स्वप्नाज 2 गेंदों पर 6 रन, अमित 9 गेंदों पर 6 रन। गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो
धीरज 1 ओवर 7 रन 2 विकेट, संदीप 1 ओवर 15 रन 2 विकेट, सागर कांबले किफायती गेंदबाजी, सफलता नहीं मिली लेकिन शानदार गेंदबाजी, 2 ओवर 6 रन, प्रथमेश 1 ओवर 13 रन। इस प्रकार से अयोध्या वॉरियर्स ने इस मुकाबले को 11 रन से अपने नाम किया है और इस मैच का मैन ऑफ द मैच 12 गेंदों पर 26 रन बनाए और 2 ओवर में मात्र 6 रन करते हुए इस जीत में अहम रोल अदा किया है। इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच वन एंड ओनली ब्रांड ऑफ पाली, ब्रांड ऑफ